हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर पुनः कक्षा 12 का अध्याय 13 जो कि स्टार्ट किए हुए हैं। आज उसका हम दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, उस चैप्टर का दूसरा पार्ट, जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, चित्र को बना लेना होगा। चित्र किस प्रकार से बनेगा आप स्टेप बाय स्टेप उसको हम बताएंगे, आप ध्यान से उसको देखिएगा और फिर आप पेन लिए रहिएगा, उसको आप अपने साथ बनाते रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक उत्तल पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक है, तो एक उत्तल पृष्ठ बना लेते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं एक उत्तल पृष्ठ हुआ। एक क्या है, उत्तल पृष्ठ। एक माध्यम को सघन मान लेते हैं, एक माध्यम को सघन माध्यम, जिसको N2 नाम दिया गया, और इधर वाले को सघन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ध्रुव खींच लेते हैं, सॉरी ध्रुव पर एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। तो एक हमारा ध्रुव हो गया ये, और ये हो गया मुख्य अक्ष। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रकाश किरण मतलब यहाँ पर एक वस्तु और रख लेते हैं, फिर यहाँ से एक प्रकाश किरण लेंगे इस तरह से। अब देखिए बात आती है, हमेशा आपको बताया गया चिन्ह परिपाटी में वस्तु को हमेशा जो है दर्पण के या जो पृष्ठ होगा उसके बाएं तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे रख दिया गया और एक प्रकाश किरण इसको ले लिया गया। ठीक है, एक प्रकाश किरण इसको ले लिया गया। वो आपको पता है, जब ये प्रकाश किरण इधर वाला माध्यम जो कि आपको बताएं कि ये माध्यम को क्या कहा जाता है, विरल माध्यम। इस माध्यम को विरल माध्यम कहा जाता है, जो N1 होगा, जो कि क्या होगा, N1 हो गया। अब जब प्रकाश किरण ये यहाँ से जाता है, फिर अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, देखिए इसको थोड़ा सा मुख्य अक्ष को आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आगे की तरफ। अब ये प्रकाश किरण जाकर उत्तल पृष्ठ पे पड़ता है, तो अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब की ओर झुकेगा। तो इसके लिए एक अभिलंब खींच लेते हैं, इसके लिए एक अभिलंब खींच लेते हैं। देखिए यह हो गया आपका एक अभिलंब। ठीक है, नाम इसको C दे देते हैं, इसको नाम देते हैं EN। ध्यान से देखिएगा, केवल चित्र में थोड़ा सा अंतर है, बाकी आपका जो डेरिवेशन किया गया था उसी तरह से मिलता जुलता डेरिवेशन है। अब ये क्या होगा कि अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा। आप देखेंगे तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गया। ठीक है, अब अगर इस प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, देखिए थोड़ा सा ये झुकेगा। अगर इस प्रकाश किरण को, इसको देखिए और आगे बढ़ा देते हैं, ये प्रकाश किरण को अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है इस तरह से, देखिए, और इसके जो ये वाला प्रकाश किरण इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, तो एक बिंदु यहाँ पर आई, जो कि यहाँ पर ये कोण बनता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सही से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, चित्र बनेगा। यहाँ पर देखो इस वाले कोण को हम अल्फा नाम देंगे, और ये वाले कोण को हम नाम दे दिए बीटा, और ये वाला कोण जो होगा इसको नाम दे दिए हम गामा, अल्फा बीटा गामा। अब बाकी हम लोग देख लेते हैं कि इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे बन रहा है, वो चीज़ हम लोग रिफ्रैक्शन कहाँ बन रहा है वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बन रहा है उसको देख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कहाँ पे बन रहा है, अर्थात आपतन कोण और अपवर्तन कोण कहाँ पे बन रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले किरण को, ये तो आपतित किरण हो गया, इस किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण। देखो हम लिख देते हैं, ये होता है आपतित किरण। ठीक, और ये जो आपका हो गया ये होता है आपका अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तित है इसी को पीछे की तरफ बढ़ाया गया है। ये आती हुई प्रतीत होगी, इसलिए इसको अपवर्तित किरण ना डालकर इसी को अपवर्तित किरण डाल देते हैं। ठीक है, सॉरी, अपवर्तित किरण। अब देखिए ये आपका अविलंब हो गया, सॉरी ये हो गया आपका अविलंब, जो ये वाला पार्ट है CN, ये हो गया अविलंब, ये हो गया अपवर्तित किरण। तो इसको नाम दिया गया क्या, R। ठीक है, और ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया अविलंब, तो
तो ये वाला जो कोण, बड़ा सा कोण जो बनेगा ये हो जाएगा आपका आई। बड़ा सा कोण जो बनेगा वो हो जाएगा क्या, आई। तो इस तरह से हमारा ये चित्र कंप्लीट। थोड़ा सा हम वीडियो में देख लेते हैं चित्र स्पष्ट है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, चित्र एकदम स्पष्ट है। तो चलिए अब डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा आई है या आर जो है, अगर एक त्रिभुज हम लोग देखते हैं, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं आई, और यहाँ पे नाम देते हैं इसको ए, इसको नाम देते हैं बी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इधर वाला माध्यम जो कि हमारा है ये सघन माध्यम कहलाएगा। यहाँ पे कणों की संख्या अधिक रहेगी। इधर वाला माध्यम क्या है, सघन माध्यम है। ध्यान दीजिएगा इसको, ये माध्यम सघन हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे त्रिभुज आई ए सी में आई ए सी जो है, और एक जो हमारा बना है ओ ए सी, दो चीज़ बना है। तो ओ ए सी में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा आई बन रहा है, बड़ा सा जो कोण बन रहा है आई, ये वाला कोणवा, ये एक बहिष्कोण का काम कर रहा है। और बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होंगे, अर्थात इसके और इसके बराबर होगा। तो पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं सी। तो त्रिभुज ले लेते हैं ओ ए सी। त्रिभुज ओ ए सी में देख रहे होंगे ओ ए सी, जिसमें आई एक बहिष्कोण का काम कर रहा है। आई एक बहिष्कोण है, ठीक है। और बहिष्कोण की विशेषता होती है कि ये अपने अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होगा, अर्थात आई जो होगा आर अल्फा, यहाँ पे जो अल्फा कोण बना है और यहाँ पे जो गामा कोण बना है, दोनों के योग के बराबर होगा। अर्थात आई बराबर होगा अल्फा प्लस गामा। तो आई का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गया इस त्रिभुज से। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे त्रिभुज आई ए सी में आपका जो आर है, त्रिभुज आई ए सी में आर एक बहिष्कोण है, आर एक बहिष्कोण है। अगर आर एक बहिष्कोण है तब ये भी क्या होगा, आर बराबर होगा बीटा प्लस गामा के, बराबर होगा किसके, बीटा प्लस गामा के। आर बराबर होगा बीटा प्लस गामा। यहाँ से आर का मान निकल गया, क्योंकि आपको बता दिया गया कि बहिष्कोण की विशेषता क्या होती है कि अपने अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। ठीक, यहाँ से आपको निकल गया आर का वैल्यू। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ से आई और आर निकल गया है। अब स्नेल का नियम पढ़े हैं, परंतु स्नेल के नियमानुसार स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर होगा N2 बाई N1 के। तिर्यक गुणा कराएंगे अगर तो N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर होगा, N2 साइन आर होगा। परंतु है क्या, परंतु साइन आई बराबर लगभग होगा आई के, और साइन आर लगभग बराबर होगा आर के। क्यों होगा, क्योंकि अवतल पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, इसलिए क्या होगा, ये बराबर होगा। अर्थात इसको तो मापा किसमें जाएगा, सॉरी उत्तल है, क्या होगा, उत्तल पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है। और उत्तल पृष्ठ का व्यास जब बहुत छोटा होगा तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, जो आई होगा वो आर के
बराबर, वो तो साइन आई के बराबर होगा, साइन आर के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम देखेंगे क्या, जहाँ पे साइन आई है वहाँ पे आई हो जाएगा, तो N1 और यहाँ पे क्या होगा, आई हो जाएगा, N2 आर होगा। इस प्रकार इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। पहला ये हो गया और इसको मान लेते हैं दूसरा हो गया। तो N1 जो है N1 आई N2 आर के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपका प्राप्त हो गया N1 आई और N2 आर। अब N1 आई N2 आर का वैल्यू पता है, तो समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर पहला व दूसरा का मान रख देते हैं। अब मान रखेंगे अगर, तो N1 आई का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से प्राप्त है अल्फा प्लस गामा और N2 आर का वैल्यू देखेंगे तो निकला है बीटा प्लस गामा। तो गुणा करा देंगे तो N1 अल्फा हो जाएगा प्लस N1 गामा हो गया, यहाँ से ये चीज़ प्राप्त हुआ। अब और देखेंगे तो N2 बीटा हो जाएगा प्लस N2 गामा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे, N1 अल्फा को इसको इधर ले आएंगे, तो N1 अल्फा मतलब गामा माइनस N2 गामा बराबर N2 बीटा माइनस N1 अल्फा होगा। यहाँ से गामा हो जाएगा, आपका कॉमन क्या हो जाएगा, गामा बराबर N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। समीकरण नंबर 4। थोड़ा सा वीडियो को देख लेते हैं क्लियर है कि नहीं है। N1 माइनस N2 गामा हो गया बराबर N2 बीटा माइनस N1 गामा हो गया। अब यहाँ से इसको एक्सप्रेशन मान लिया गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा गामा का मान कैसे निकलेगा, अब आपको पता होगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा ये होगा आपका v, क्योंकि इमेज बना हुआ यहाँ, ये देखो i है और ये आपका o है, तो ये दूरी हो जाएगा u, और इधर आपका r है तो ये हो जाएगा rc, से ये दूरी r हो जाएगी। तो एक बार टेबल लेते हैं हम लोग IAC में। अब p है, IAP में देखो आपको लंब पता है, क्योंकि इसको सीधा मान के बताया जा रहा है, आधार पता है, तो ये होगा tan बीटा बराबर हो जाएगा AP बटा V, वो भी माइनस में, परंतु ये बीटा के बराबर होगा तो AP बटा माइनस V होगा। अब क्यों बीटा के बराबर होगा, क्योंकि tan बीटा बराबर होगा बीटा के, क्योंकि द्वारक बहुत छोटा बना गया है और ये कोण जो बनेगा वो बहुत अत्यंत छोटा कोण बनेगा। अब इसी प्रकार ले लेते हैं त्रिभुज, यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, OAP में देख रहे हैं, यहाँ भी ले लेंगे हम लोग क्या, tan अल्फा कोण बना है, अल्फा बराबर, ये देखो लंब होगा क्योंकि बताया गया सीधा माना गया है, तो लंब AP आधार U माइनस में, ये भी अल्फा के बराबर होगा, तो AP बटा माइनस U, चूँकि tan अल्फा लगभग बराबर होगा अल्फा के, अल्फा का मान निकल गया, ठीक है। तो ऐसे देखिए नीचे लिखने लायक है कि नहीं। अब इसी प्रकार से निकाल लेते हैं हम लोग, त्रिभुज लेते हैं CAP में। इसी प्रकार त्रिभुज CAP में क्या देख रहे हैं, tan गामा बराबर AP बाई R, ये कैपिटल में रहेगा, मतलब कैपिटल प्लस में रहेगा, क्योंकि ये जो है आपतित किरण की ही दिशा में मापी गई है, और बराबर हो जाएगा AP बटा R। अब यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको, फिर जो है यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 4 में किसका मान रखना है, अल्फा
बीटा और गामा का मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो देखो क्या है यहाँ पे N1 है तो इसको लिखते जाएंगे N1 माइनस N2 हो गया। यहाँ पे गामा है तो गामा का मान क्या निकला है AP बाई आर बराबर N2 है तो N2 लिखा जाएगा। बीटा का मान क्या है इंटू AP बाई माइनस V, माइनस ऑलरेडी है वहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो N2 और बीटा का वैल्यू जो है, सॉरी बीटा अल्फा का वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू क्या दिया आपका AP बटा माइनस U, सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका AP बटा U हो गया है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है N1 N2 AP बाई आर इक्वल टू AP कॉमन मिल जा रहा है तो कॉमन AP अगर मिलेगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो एक आपका सॉरी ये वाला आपका N1 है, N1 पहले हो जाएगा U और ये माइनस आपका है, माइनस यहाँ हो जाएगा और N2 बाई B हो जाएगा। AP से AP कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या N1 माइनस N2 बाई आर इक्वल टू N1 U माइनस N2 V। ये तो आपका होता है मूल फार्मूला, इसका जो मूल फार्मूला होता है ये होता है। परंतु यदि मान लेते हैं यदि n बराबर है N2 बाई N1 के, तब क्या होगा, तब देखिए यही होगा कि दोनों पक्षों में N1 से भाग दें, क्योंकि N2 बाई N1 तभी आएगा जब हम N1 से दोनों पक्षों में भाग देंगे। देखो अगर हमें N2 बाई N1 यहाँ प्राप्त करना है तो N2 में हम क्या करेंगे N1 से भाग देते हैं, तो दोनों पक्षों में N1 से भाग देंगे तो देखो भाग देते हैं N1 बाई N1 हो जाएगा और बाई सॉरी पूरे में बटा है तो इसको रन देते हैं, N2 बाई N1 हो जाएगा और पूरे बटा आर है बराबर अलग अलग भाग दे देते हैं N1 बटा U हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर माइनस N2 बाई N1 बाई V हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 बाई N बाई आर इसकल टू कट जाएगा 1 बाई U माइनस N बाई V। इतना हो गया, इधर मिटा के आगे हम लिख देते हैं तो ये चीज़ जो है आगे हो जाएगा। और फिर आगे जो है आपका जो होगा माइनस कॉमन लेते हैं n माइनस 1 बाई आर इसकल टू n कॉमन ले लेंगे अगर यहाँ माइनस तो n बाई भी पहले हो जाएगा माइनस 1 बाई U, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचा n माइनस 1 बाई आर इसकल टू n बाई V माइनस U। तो ये है हमारा फार्मूला जो है, ये जो है माध्यम एक ही हो, अगर माध्यम एक ही रहेगा तो आपका फार्मूला जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक था उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ये कंप्लीट हो गया। और दूसरा आपका जो था पहला वाला जो था अवतल गोलीय पृष्ठ पर जो है अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, दोनों फार्मूला आपका फार्मूला देखेंगे तो दोनों का फार्मूला सेम है। वो फार्मूला जो था वो भी आया था n माइनस 1 बाई आर और n बाई बी माइनस 1 बाई U होता है। तो उत्तल पृष्ठ के लिए और अवतल पृष्ठ के लिए दोनों का जो फार्मूला हम लोग डेरिवेशन था दोनों कंप्लीट कर लिया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।